अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं वो हॉट टॉपिक हैं और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा था कि इनकी मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर है वो इसी हफ्ते होगा। लेकिन थोड़ा सा मसला दरमियान में, हिच दरमियान में ये है कि हुकूमत चाहती है कि तहरीरी तौर पर उनके सामने मुतालबात हों, जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यकीन दहानी भी करवाई थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि उनके इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, जो कि बिला तातुल और जितनी मर्जी देर की वो चाहे मुलाकात हो। अब ये जो शराइत हैं इसके ऊपर इरफान सिद्दीकी साहब ने, और ख़ासकर मुतालबात तहरीरी तौर पर ना देने के ऊपर इरफान सिद्दीकी साहब ने खदशा जाहिर किया है कि मुज़ाकरात का अमल इसकी वजह से खदशे में पड़ सकता है या कुछ खटाई में पड़ सकता है। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि जिस तरह तहरीरी तौर पर PTI अपने मुतालबात नहीं रख रही, इससे ये महसूस होता है कि वो अपने वादे को पूरा करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि इसकी वजह से लगता है कि PTI एक पेज पर नहीं है। अब इसका जवाब दिया है हामिद रज़ा साहब ने। वो ये समझते हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, हुकूमत ने कमिट किया था कि वो मुलाकात करवाएगी और उनके सामने ये बात भी की थी, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं करवाई गई। उनको तो ये एक्सपेक्टेड था कि शायद मंडे, ज़्यादा ट्यूसडे को मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल ये भी उन्होंने कहा, बल्कि ना सिर्फ हामिद रज़ा साहब ने बल्कि असद कैसर साहब ने भी, कि जो मुतालबात लिख कर देने हैं वो तो एक रस्मी सी कार्रवाई है, वैसे तो मुतालबात सामने हैं हुकूमत के, तो पेशरफ्त तो होनी चाहिए। अब सर अपने तजियाकारों से ये जानते हैं कि तहरीरी मुतालबात पे आके मामला अटक गया है, तो PTI का तहरीरी मुतालबात ना देने की एक्चुअल वजह है क्या? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए सुहेल वड़ाइद साहब, महमूद सरफराज साहिबा, फ़खर दुरानी साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, आप सबसे पहले बताइएगा, आपकी क्या राय है, क्या हिकमत हो सकती है, क्या मसलहत हो सकती है PTI के लिख कर ना देने के मुतालबात के पीछे? देखिए, मुझे तो पहली तो बात है, मुज़ाकरात बहुत अच्छी चीज़ है। मैं 2, ढाई, 3 साल से ये कह रहा हूँ, और बहुत लेट शुरू हुए, बहुत जल्दी शुरू हो जाते तो और अच्छा था। लेकिन मुज़ाकरात के लिए 2 चीज़ें पहले लाजमी होती हैं दुनिया भर के मुज़ाकरात के लिए। जब आप मुज़ाकरात पे बैठते हैं तो आप अपनी अपनी गलतियां तस्लीम करते हैं कि हमसे ये गलती हुई, हमसे ये गलती हुई, हम माफ़ी मांगते हैं। इसी तरह हुकूमत से जो गलतियां हैं वो मांगे, और PTI, मुझे तो दोनों में ये नज़र ही नहीं आ रही कि कोई उन्होंने गलती भी की है। दोनों बिल्कुल जो है वो समझते हैं कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि जब भी मुलाकात होती है तो उसके लिए लचक एक पैदा की जाती है, और लचक के बगैर तो दोनों का स्टांस हमें पता है, ठीक है? तो फिर वो मुज़ाकरात क्या होंगे अगर दोनों ने अपनी अपनी जगह ही रहना है, और एक ने कहना है कि आप सब कुछ मुझे दे दें और दूसरे ने कहना है आप मुझे सब कुछ दे दें, तो फिर मुज़ाकरात का नतीजा तो पहले ही पता है कि कुछ भी नहीं होगा। तो दुनिया में हमेशा जब मुज़ाकरात होते हैं, आप ये लचक का इजहार करते हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अपना गोश्त काट के दूसरे को देना होता है। क्या इन दोनों में से कोई अपना गोश्त काट के दूसरे को देने को तैयार है? मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए ये मुज़ाकरात एक आईवाश है फिलहाल, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात एक बरकत है, रहमत है, दुआ है कि इनमें काश इतना हौसला पैदा हो कि एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए लचक दिखाए। महमल, आपकी इसके ऊपर क्या राय है, और क्या कुछ खबरें भी हैं आपके पास कैंप PTI से कि वाकई में क्या कुछ हिचकिचाहट है या कोई रुकावट है लिख के देने के अंदर, और क्या? देखिए अलीना, जो सीधी सी बात है, जो PTI की एक मेन डिमांड है वो है इमरान खान साहब की रिलीज़। अब ये चीज़ वो राइटिंग में नहीं देना चाहते, ताकि ऐसा ना लगे कि वो कोई जब ड्राफ्ट दें वो इस तरीके से जब उसके अंदर हो अगर उनकी रिहाई की डिमांड, तो वो उन्हें लगे कि जी ये कोई NRO या डील के तहत रिलीज़ हुई है। उनकी डिमांड में जो बैक चैनल में जो हो रही है मुलाकातें और बातचीत, उसके अंदर कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि खान साहब रिलीज़ भी हों और उनके खिलाफ जो केसेज हैं वो भी ख़त्म किए जाएँ। तो ये चीज़ वो इन राइटिंग नहीं देना चाहते हैं। हाँ, जो 2-1 बातें उन्होंने, जो कुछ डिमांड्स हैं वो तो वर्बली भी वो कह चुके हैं, ट्वीट्स में भी आपने देखा है कि वो बातें आ चुकी है, और वो रिपोर्ट भी हो चुकी हैं कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स और फिर जो जुडिशल कमीशन हमने वो डिस्कस भी किया था। लेकिन आपको मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था
कि जो 190 मिलियन पाउंड्स का जिस तरह जो केस है और उसके अंदर जो ये डिले आ रहा है बार बार वर्डिक्ट का, क्योंकि एक पीटीआई की तरफ से और खान साहब की तरफ से ये डिमांड थी कि बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ्तारी ना हो, तो वो अभी तक आप देख लें कि थोड़ा सा उसके अंदर अभी भी डिले चल रहा है। तो वो एक तरह से आप कह लें कि सीबीएम हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर पीटीआई कोई डिमांड राइटिंग में देगी तो भी शायद वो इस चीज़ को, खान साहब की जो रिलीज़ है उसको वो एक वेग तरीके से लिखे, या कि बाकी प्रिजनर्स होंगे, जिस तरह वो कहा भी गया है पहले कि पहले वो सियासी प्रिजनर्स जो हैं वो रिहा हों और फिर जो है हम उसके बाद जो है बाकी चीज़ें होंगी। लेकिन अलीना देखिए, मेन जो चीज़ वैसे ही पीटीआई के लिए है वो है ही खान साहब की रिहाई। अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो जो बाकी प्रिजनर्स हैं वो रहे जेल में, उनका अपने केसेस, ये खाली कोई पीटीआई की बात नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी जो यहाँ पे जमातें हैं ना, वो एक लीडर के इर्द गिर्द जो है शख्सियत परस्ती भी होती है और उसके अलावा उसके इर्द गिर्द घूमती है। नहीं, अगर मियां नवाज शरीफ साहब रिहा हो गए तो फिर कोई नून को कोई इतनी फिक्र नहीं थी कि अच्छा बाकी जो है रहनुमा जेल में वो अपने केसेस कैसे कर रहे हैं, कब बाहर आएंगे, कोई चीज होगी, तो वो एक मेन लीडरशिप वाली चीज होती है। हाँ, अलबत्ता जो पीटीआई के जो लोग हैं, जब उनसे मेरी बात हुई, वो अलबत्ता ये कहते हैं कि जी हम तो इसलिए राइटिंग में नहीं दे रहे कि हम खान साहब से जो है वो मिलना चाहते हैं। वो तो खैर उन्होंने वो बात भी उन्होंने कर भी दी है कि जब तक कि ये लग्जरी बाकी लीडरशिप को तो है, बाकी पार्टीज को तो है कि अपनी लीडरशिप से डिस्कस कर सकते हैं, तो हमें नहीं है। और वैसे भी पीटीआई वाले चाहते हैं कि वो खान साहब से एक प्राइवेसी के अंदर उनकी मुलाकात हो, खुलकर बातचीत भी हो, क्या जो चीज़ें हैं। लेकिन मैं वैसे जो ज़राए ने, जो बैक चैनल में जो बातें हो रही है उसके अंदर तो यही है कि वो चाहते हैं कि राइटिंग में ये ना दें, ताकि लगे ना कि खान साहब की डिमांड ही उनकी कोई खान साहब की रिलीज ही उनकी कोई मेन डिमांड है। अच्छा, और आपका तज्जिया क्या है? क्या लिख कर ना देना ये मुतासिर कर सकता है सारे अमल को? देखिए लीना, गवर्नमेंट तो इंसिस्ट कर रही है कि ये लिख कर दें, और शायद उनको क्योंकि मालूम है कि मेन डिमांड है क्या, तो वो चाहते हैं कि ये चीज़ इन राइटिंग आए। क्योंकि जो एक चीज़ पीटीआई बार बार कहती थी कि पीडीएम हमसे एनआरओ मांग रही डील, लेकिन यही चीज़ जो है वो अब पीटीआई भी चाह रही है कि खान साहब रिलीज हों, उनके केसेस भी खत्म हों। तो ये चीज़ वो इन राइटिंग जब देंगे तो फिर वही वाला जो उनका एक बयानिया उन्होंने बनाया हुआ है, जैसे कि आप अगर उनके लोगों को सुने या बात हो इस तरह की, जैसे खान साहब तो जेल में ही रहना चाहते हैं, खान साहब को तो कोई मसला नहीं है जेल में रहने से, वो तो बाहर आना ही नहीं चाहते। तो वो वाला बयानिया अपने लोगों के अंदर, तो वही उन्होंने एक बात की हुई है और उनको इसी चीज पे कन्विंस किया हुआ था कि खान की हुकूमत चाहती है कि खान साहब बाहर आ जाए, खान साहब नहीं चाहते कि वो बाहर आए। तो ये वाली जो चीज है वो मेरे ख्याल में इस चीज को इसी तरह बयानिया को रहने देना चाहते हैं, इसीलिए वो इन राइटिंग नहीं दे रहे। क्या सलीम साफी साहब इस बात में वजन है कि लिख कर देंगे खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक, तो फिर उसके ऊपर सियासी बयानिया बनाना या काउंटर बयानिया बनाना मुश्किल हो जाएगा? जी बिल्कुल, मेरी मालूमात के मुताबिक भी लिख कर ना देने की रीज़न यही है, और लिख कर देने से वही नतीजा बरामद होगा जिसकी तरफ महमल ने इशारा किया। लेकिन एक और भी इस मामले में कमी है जिससे हम ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं कर सकते इन मुज़ाकरात से, क्योंकि जो पीटीआई की टीम है वो बाइख्तियार नहीं है और उनको हर एक चीज़ पे खान साहब से जाके मशवरा करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ फिर वो जाने के लिए, मुलाकात के लिए हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत होती है। फिर हुकूमत 2-2, 3-3, 4-4 दिन इजाज़त नहीं देती। तो इस माहौल में तो मुज़ाकरात का नतीजा खेज़ होना वो मुमकिन नज़र नहीं आता। फिर ये मामला इस वक्त मुल्क में जो क्राइसिस है, पहली बात तो ये है कि वो स्टेट के क्राइसिस है, हुकूमत के क्राइसिस नहीं है। और स्टेट के क्राइसिस को हल करने के लिए ज़रूरी है कि स्टेट के तमाम एलिमेंट्स इसमें आ जाएं। अब तो देखें, इन मुज़ाकरात में मौलाना फजलुर रहमान शामिल नहीं है, इसमें अख्तर मेंगल शामिल नहीं है, इसमें डॉक्टर मालिक साहब शामिल नहीं है, तो उनको भी शामिल करना पड़ेगा इन मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने के लिए। सर, वो तो अगले मरहले नहीं होंगे, जैसे अगर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कुछ तय पा जाए तो फिर ऑब्वियसली। लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा सर, आपने कहा मसला यही है कि खान साहब की रिहाई का लिख कर नहीं देना चाहते, लेकिन हर जगह आके बोलते तो हैं ये लोग। बार बार आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें या फिर आप प्रोग्राम्स के अंदर देखें, तो क्या लिख कर देने में और बोलने में इतना बड़ा फ़र्क है? नहीं, बोलने में तो वो ये नहीं कहते कि हम हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं कि वो हम खान साहब को रिहा करें।
बोलने में तो वो ये कहते हैं कि खान साहब रिहा होंगे, ये नहीं बताते कि हुकूमत से डील के नतीजे में रिहा होंगे। और हुकूमत भी ये कह रही है खान साहब के मामले पे कि जी ये हमारे बस में नहीं है, उनका मामला अदालतों में है। तो उनका मामला अदालतों में अगर है तो फिर दोनों फरीक इस पे गलत बयानी कर रहे हैं। वो जो दावा कर रहे हैं कि रिहा होंगे तो वो भी ठीक नहीं है, और हुकूमत जो कहती है कि हमारे बस में नहीं है तो वो भी ठीक नहीं है। फ़खर दुरानी साहब, आप गो के हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं और अब अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा हमें ये भी बताइएगा इस्लामाबाद में चल क्या रहा है? क्या वाकई में सिर्फ यही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी भी कुछ लिख के, या फिर बिल्कुल उनका इरादा नहीं है कुछ लिखत पढ़त में देने का? लीना, देखिए पहली बात तो ये है कि अगर पीटीआई ने लिख कर देना होता तो वो पहले ही जब जो मुलाकात हुई थी तो उसके बाद ये तय हुआ था नेक्स्ट मीटिंग में पीटीआई लिख के अपने तमाम तर मुतालबात लाएगी, वो लिख के ले आती। ये चाहे 10 मुलाकातें भी हो जाएं, क्योंकि पीटीआई की जो डिमांड है वो अगर लिख कर देंगे तो उसके बाद पीटीआई खुद फंस जाएगी। और यही वजह है कि मैं आपको जो पिछले प्रोग्राम्स भी थे उसमें भी यही बताया था। देखें, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये दरअसल मुज़ाकरात किसके लिए हो रहे हैं? ये इमरान खान की रिहाई के लिए हो रहे हैं। अदरवाइज़ पीटीआई को अपने वर्कर्स के हवाले से, वर्कर्स तो पहले भी गिरफ्तार होते रहे, तो ये पहले जो है वो अपने वर्कर्स के लिए मुज़ाकरात कर सकते थे, नहीं किए गए। इमरान खान की रिहाई, और इमरान खान अब खुद जो है वो अपनी जमात को उन्होंने ना सिर्फ ये कि वो दबाव में डाला हुआ, आज भी अगर ये इससे पहले मैं अभी देख रहा था अलीमा खान साहिबा का जो है वो मीडिया टॉक जो चल रही थी, इसमें उन्होंने यही कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि 31 जनवरी तक के जो मुज़ाकरात हैं उसको नतीजा खेज बनाया जाए। ये इमरान खान का मैंने अपने पिछले ही इसी उसमें बताया था आपको कि जो नवंबर में एक जो मुज़ाकरात हो रहे थे पसे पर्दा, उसमें भी इमरान खान ने अपने जो पार्टी के वो अरकान जो कि मुज़ाकरात पसे पर्दा में जो इन्वॉल्व थे उनको यही कहा था कि जुम्मे के दिन तक मुझे हर सूरत में रिहा करवाया जाए। अब भी पीटीआई की तरफ से यही मुतालबा है, और जो दोनों मुलाकातें हुई हैं जो मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, जो मेरी इतलात हैं यही डिस्कस किया गया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, और यही फर्स्ट उनका मुतालबा है। जो बाकी वर्कर्स हों या सियासी रहनुमा हों उनको अदर्स में डाला जाता है। अच्छा। इस हवाले से फिर मैंने जब ये मुझे एक जो कमेटी के रुकन है हुकूमती, उन्होंने ये बताया कि ये पूरे जो सेंट्रलाइज है इनकी डिमांड्स वो है ही इमरान खान के रिहाई का, तो फिर मैंने जो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि क्या वाकई आप जो वर्कर्स और ये जिस तरह बाकी मीडिया के ऊपर आके बात करते हैं कि इमरान खान तो अडियाला जेल में बिल्कुल खुश हैं, उनको अपनी रिहाई से ज़्यादा जो अपने वर्कर्स और जो दीगर रहनुमा हैं उनकी रिहाई के हवाले से ये सारा मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमती जो अरकान है वो ये बता रहे हैं कि आप तो जो बंद कमरे में जो मुतालबा कर रहे हैं वो इमरान खान की रिहाई का कर रहे हैं। उस पर वो कहते हैं कि देखिए हमने जो है वो इससे हुकूमत से ये बात ज़रूर की है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, लेकिन जो असल दरअसल हम ये जो हुकूमत के साथ डिस्कशन हुई है उनसे ये कहा है कि आप जो नेगेटिव प्रोसिक्यूशन है वो उसको तर्क कर दें, उसके बाद इमरान खान ऑटोमेटिकली खुद ही रिहा हो जाएंगे। तो हम ये नहीं चाह रहे कि हुकूमत एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए इमरान खान को रिहा करे, बस इतना कर दे कि वो एक जो ये प्रोसिक्यूशन के ज़रिए उसकी उन्होंने एक एग्जांपल दी कि लास्ट मंथ जो इमरान खान की ज़मानत हुई उसके बाद जो हुकूमत है उनकी तरफ से एक और केस में इनको जुडिशल करके वो इमरान खान को अडियाला जेल में ही रहने दिया गया है। तो ये इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं हुकूमत ये ख़त्म कर दे, इमरान खान की रिहाई वैसे हो जाएगी। तो हम इस सेंस में इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये पीटीआई अब लिख के देगी हुकूमत को या नहीं देगी? तो मैं नहीं समझता। पीटीआई के अगर माजी के जितने भी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें ओवरऑल, पहली बात तो ये है कि ये भी एक बड़ी गनीमत है कि ये उन सियासी जमातों के साथ मिल के बैठ के मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया जिनको पूरी ज़िंदगी ये चोर और ये डाकू कहते रहे। दूसरा ये कि क्या ये लिख के भी इनको इमरान खान की रिहाई के हवाले से वो देंगे? तो कभी भी ये पीटीआई ये जो है वो नहीं करेगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि माजी में ये खुद इन्हीं जमातों को जो है वो ताना देते रहे जब इनके साथ मिलकर मुज़ाकरात किए गए थे पीडीएम की जमातों के। तो असम्बली के अंदर लहरा के इन्होंने वो कहा था कि ये देखें ये तो आप लोग हमारे पास रिटर्न है कि आप एनआरओ मांग रहे हैं, तो ये किसी सूरत भी पीटीआई नहीं करेगी, रिटर्न में ये लिख के इनको देगी, क्योंकि उनका मुतालबा यही है कि इमरान खान को रिहा करो, और ये रिटर्न में लिख के कभी नहीं देंगे। ठीक है सुहेल वड़ाइद साहब, अब इंफॉर्मेशन भी आई, क्या आप ये समझते हैं कि लिख कर देना वाकई में पीटीआई के लिए नुकसानदेह या सियासी तौर पर नुकसानदेह होगा? देखिए असल गेम क्या है, गेम यह है कि मुज़ाकरात
को तब कामयाब होना है, एक देखिए क्वैसी लीगल समझ लें, मुज़ाकरात में बैठने का मतलब है कि पीटीआई ने मौजूदा निज़ाम को आधा तस्लीम कर लिया है कानूनी तौर पर। जब आप शुरू में क्यों ये नहीं बैठते थे, ये इनकी इसके पीछे यही मफरूजा था ना कि हम इनको मानते ही नहीं, ये कानूनी नहीं है, ये मुंतखब ही नहीं है, तो इसलिए ये सारे सिस्टम को ही नहीं मानते थे। जिस दिन ये डायलॉग में बैठ गए हैं, इन्होंने मौजूदा पार्लियामेंट को भी तस्लीम कर लिया, इन्होंने इस जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है इसको भी तस्लीम कर लिया, स्पीकर को भी तस्लीम कर लिया, और जो हुकूमत के नुमाइंदे थे उनको भी तस्लीम कर लिया। तो इससे आगे जो आगे तो सरेंडर है। तो असल में तो दोनों पार्टियां चाहती हैं एक दूसरे को सरेंडर कराना। फर्ज करें इमरान खान के जो मुतालबात हैं, आज भी ये जो दोनों मुतालबात हैं, इनका क्या मतलब है जरा समझ लें इनको। फर्ज करें इमरान खान को रिहा करना है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने जो इमरान खान पे जो केसेस किए हुए हैं झूठे हैं, आप आज से उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन बंद कर दें। और साबित क्या हुआ कि इमरान खान सच्चे थे और आप लोगों ने जो कुछ इससे पहले किया है वो गलत किया है, ठीक है। इसका मतलब तो हो गया कि हुकूमत टोटल सरेंडर, उसका आज तक का सारा बयानिया जो है वो खत्म हो गया। दूसरी बात शायद जो काबिल कबूल हो सकती है वो धांधली कमीशन है, वो मैं शुरू से कह रहा हूँ, उस पर तो कोई उनको एतराज नहीं है, ठीक है। लेकिन उनका प्रॉब्लम यह है कि वो कहते हैं कि ये अगर हम इनको ये दे दें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये तो फिर कल ही निकल के ये कहेंगे कि जनाब सारे केस झूठे निकले, मैं अदालतों से भी रिहा हो गया, हुकूमत ने भी मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन बंद कर दी और वो फिर हीरो बन गए। दूसरी तरफ जो नून कर रही है, नून भी चाहती है कि पीटीआई का टोटल सरेंडर हो। आधा सरेंडर तो उन्होंने कर दिया, जब जैसे मैंने कहा कि उन्होंने ये सरेंडर कर दिया कि तकरीबन आधा तो कानूनी मान लिया, जब उनके साथ डायलॉग कर लिया, जब उनके साथ बैठ गए, जब उनसे डिमांड्स कर रहे हैं, तो वो तो आधा मान लिया। अब जो है पीटीआई से ये डिमांड वो करवाना चाहते हैं, या उससे पहले ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते जब तक ये ना हो जाए कि इमरान खान खामोश होकर बैठेंगे, नज़रबंद होकर बैठेंगे। और दूसरा जो 9 मई और ये जो 26 नवंबर था, इसके जो लोग हैं इनको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसी तरह ये केसेस जो हैं वो चलते रहेंगे और कोई उनमें रियायत नहीं मिलेगी। अब ये जाहिर है इसका मतलब पीटीआई तो बुनियादी प्रॉब्लम ही इसमें यह है कि दोनों सरेंडर चाहते हैं दूसरे का। तो सरेंडर तो नहीं, सर्वाइवल ही बेहतर रास्ता होता है, एक दूसरे को रास्ता दें। लेकिन हुकूमत पहले ही स्पेस बेचारी के पास बड़ी कम है, तो जो हमारा हाइब्रिड निज़ाम है उसमें कितनी की स्पेस है, वो अपनी स्पेस उन्होंने काट के अगर पीटीआई को दे दी तो वो लाठियां भी गिर गई और उसके बाद तो ये हुकूमत अपाहज हो जाएगी और फिर हुकूमत के बस दिन गिन लीजिएगा कि वो कितने दिन रहेगी। सर, हमने तो ये भी सुना था कि शायद नवाज शरीफ साहब समझते हैं ये बात कि आगे अगर बढ़ना है सब ने मिलकर तो फिर मुज़ाकरात ही हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो हमें ये बताता है कि शायद मुस्लिम लीग नून अपना पीस या अपना शेयर काट के देने को तैयार है पीटीआई को, या ऐसा नहीं है? मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं आपसे इत्तेफाक करता। ठीक है, ठीक है जी। सर, वैसे ये मेरी राय नहीं थी। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान आसिफ बशीर चौधरी साहब हमारे पास थे और उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक, बल्कि बड़े बाखबर रिपोर्टर है हमारे, उन्होंने तज्जिया करते हुए कहा कि शायद नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद भी ये जो सारा का सारा प्रोसेस है इसको है और वो चाहते हैं आगे चले। बहरहाल जी, अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हो। जी, मैं देखें आसिफ बशीर साहब की बिल्कुल राय साहिब होगी, साहिब है। मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, मुझे नहीं इतनी बातों का पता होता, लेकिन ये जिस दिन से आर्मी चीफ ने उन लोगों को माफ किया है 9 मई के, तो पंजाब गवर्नमेंट का जो रिएक्शन आ रहा है, क्या वो सुलह पसंदाना है या उसके मुखालिफ है? तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि वो बाद में अगर गुडविल के लिए रिहाई की गई थी तो वो तो कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, क्यों आप इन्हें रिहा कर रहे हैं? तो इससे तो फिर आपका जो नोशन है वो ठीक साबित नहीं होता। ठीक है जी, फिर आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर अपने दूसरे सवाल के साथ आते हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के अंदर क्या चल रहा है आफ्टर ब्रेक।
वेलकम बैक जी। पीपल्स पार्टी नून लीग से बहुत शिकवे शिकायत कर रही है, चाहे वो इंटरनेट की स्पीड या बंदिश का मामला हो या फिर पॉलिसी साजी, कानून साजी में एतमाद में अपनी पार्टी को ना लिए जाने के शिकवे शिकायत हों, अब खुलकर इजहार करने शुरू हो गई है। और इसकी हालिया एपिसोड ये है कि मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी का क़याम किया गया है हुकूमत की जानिब से, जिसमें शाज़िया मरी साहब ने शिकवा किया है कि हुकूमत ने यानी नून लीग ने तो अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया, उनसे मुशावरत ही नहीं की, उनको एतमाद में ही नहीं दिया। अब ये जो शिकवे शिकायत तसलसल से जारी हैं पीपल्स पार्टी के, इनका क्या मतलब हो सकता है? ये जब एहसन इकबाल साहब से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हुकूमती इत्तेहादियों में ऊंच नीच या शिकवे शिकायत होते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मसला है हुकूमती इत्तेहादियों के अंदर। तो तज्जियाकारों से ये पूछते हैं कि वजह क्या है कि तवातुर से इतने शिकायत आ रही हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन नून लीग उनको मुतमईन नहीं कर पा रही। फ़खर, क्या राय है आपकी? शुक्रिया लीना। देखें, पहली बात तो ये है कि जो मौजूदा जो हुक्मरान है ख़ास तौर के ऊपर, उसमें जो वज़ीर आज़म भी हों, सदर भी हों और उसके साथ साथ जो आर्मी चीफ़ है, ये इन तीनों का जो ये ट्रायका है, ये एक बात पे तो मुत्तफ़िक है कि पाकिस्तान को जो मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है उससे बाहर लेके एक बेहतर मुआशी क़ुव्वत के तौर के ऊपर सामने लेके आना है, और इसके हवाले से ये तीनों मिल के काम कर रहे हैं। तो ये जो एक बुनियादी तौर के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है हुकूमत में साथ रहने की, वो तो वो कायम है और ये शायद आगे भी चलेगी। ताहम ये जो इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं उसमें माजी में भी इस तरह की शिकायत आती रहती हैं, और अगर इस मौजूदा उसमें भी देखें तो पंजाब के हवाले से अगर हम देखें, पीपल्स पार्टी को पहले वहाँ पे शिकायत थी, उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई, उस कमेटी के बावजूद भी ये जितनी शिकायत थी कि वो कमेटी में डिस्कस की जाएंगी और जो भी पीपल्स पार्टी की तरफ से शिकायत होंगी उसका अजाला किया जाएगा। गो कि उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी की तरफ से वो हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे जो मामलात हैं अभी तक वो हल नहीं हुए। तो ये जो एक जमहूरी हुकूमत हो और ख़ास तौर के ऊपर इत्तेहादी हुकूमत हो, तो उसमें ये जो इत्तेहादियों की तरफ से इस तरह की शिकायत चलती रहती हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इस हुकूमत के लिए कोई ख़तरनाक हो सकता है। हाँ, आगे जाके कोई और बड़े इश्यूज़ के ऊपर कोई इस तरह के इख्तलाफात सामने आते हैं तो फिर उस पर वो कहा जा सकता है। तो इस पर मेरा ख्याल है कि ये इससे कहीं ज़्यादा जो इख्तलाफात थे या जो शिकायत थी मौलाना फजलुर रहमान के तरफ से थी, लेकिन वो उसके बावजूद भी ये सब ने मिल के हल कर ली है। तो ये जमहूरी हुकूमतों में चलती है। पीपल्स पार्टी को मना क्यों नहीं रही है या उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो भी हैं वो दूर क्यों नहीं कर पा रही है? अलीना, ये जो है ये इस हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो मामलात हैं ख़ासतौर पे पंजाब के हवाले से, पंजाब में इनकी जो शिकायत हैं उसके हवाले से कोई उनको वो एड्रेस करने का अभी भी वो शिकायत हैं। बाकी जहाँ पे भी होती हैं तो वो मेरा नहीं ख्याल कि ये पीपल्स पार्टी की जो शिकायत को नून लीग एड्रेस नहीं करती या उनको मनाया नहीं जाता। महमल, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? हालांकि सदर पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को इतनी शिकवे शिकायत फिर भी एड्रेस नहीं किया जा रहा है, उनको मुतमईन नहीं किया जा रहा नून लीग की तरफ से, क्यों? देखिए लीना, नून लीग को जो वजह है कि वो मुतमईन नहीं कर पा रहे, ठीक है, ये बात सही है कि वाकई कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर ज़रा मुश्किल होती हैं कुछ चीज़ें, हर फरीक खुश नहीं होता हर चीज़ से, और जिस तरह की डिसीजन ली जा रही होती, डिसीजन मेकिंग के अंदर कई दफ़ा नहीं भी वो होते उनकी इनपुट, तो उसके ऊपर वो अपनी प्रोटेस्ट भी रजिस्टर करते हैं। नून लीग इसलिए भी नहीं मुतमईन मेरे ख्याल में कर पा रही या करना चाहती कि उन्हें लगता है कि ये हमारे पार्लियामेंट्री इत्तेहादी हैं, काबीना का हिस्सा तो नहीं है, और दूसरा उनको ये भी पता है कि ये अभी तो कोई इस तरह का अलहदगी का मामला नहीं है, इस नहज पर कुछ नहीं पहुंचा कि हुकूमत को कोई जाने का खतरा है। आपको मालूम है कि असल में अगर वो चीज़ जब होगी तो वो तो ये है कि जो दो फ्री कैन है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई, उनके मामला जब तक इसी तरीके से चलते रहेंगे तो ये हुकूमत जो है उनको लगता है कि ये कोलिशन इसी तरीके से चलती रहेगी, तो कोई ऐसा मसला है नहीं। तो शायद ये वजह हो कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी की बातों को सीरियसली नहीं ले रही। अब पीपल्स पार्टी की जो बातें हैं ये कोई पहली बार नहीं है, चले मैरीटाइम के ऊपर उन्होंने बात की है, लेकिन वैसे अगर आप ओवरऑल देखें जब से हुकूमत बनी है तब से पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड भी कही हैं, फिर ज़राए के साथ के हवाले से भी बातें सामने आई हैं। एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि सूबाई वसाइल के ऊपर इनके जो है वो कुछ चल रहे हैं कि ये चीज़ें मामलात हल किए जाएँ, यानी कि जो NFC अवार्ड से रिलेटेड है, 18वीं तरमीम से कुछ चीज़ें जो रिलेटेड हैं, फिर वो फ्लड्स वाले जो यानी क्लाइमेट चेंज रिलीफ
रिलीफ वाले फंड्स हैं उससे भी रिलेटेड है। फिर पंजाब की भी अभी फ़खर ने भी बात की, पंजाब के अंदर जिस तरह जो उनके इलाके हैं पीपल्स पार्टी की जहाँ पर सीट्स हैं वो चाहते हैं कि वहाँ पर DCO DPO की पोस्टिंग इन चीज़ों के अंदर जो है उनकी इनपुट हो। नून लीग का ये है कि वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत के अंदर भी उस तरीके से इनका कोई हिस्सा नहीं है और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंदर ये हमारी काबीना में क्योंकि शामिल नहीं है तो हर चीज़ जो शायद इनकी नहीं माननी चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहती चलूँ कि जब कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं तो एक दूसरे के साथ इश्यूज ज़रूर होते हैं, लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ साहब ने PDM-1 के अंदर पीपल्स पार्टी को बड़े अच्छे तरीके से साथ लेकर वो चले थे। तो पीपल्स पार्टी को लगता तो ये है कि शायद इस तरह भी वैसा ही हो, लेकिन एक नून के अंदर भी थोड़ा सा इसके अंदर ज़रा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अच्छा सोहेल साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो नून लीग तनकीद किया करती थी कि इत्तेहादियों को साथ नहीं लेके चलते, फैसलों में उनको नहीं करते और PTI को बेसिकली संभालना नहीं आता अपने इत्तेहादियों को कैसे साथ लेके चलना है। अब नून लीग के ऊपर यही तनकीद हो रही है PTI की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो ये इनका मवाजना किया जा सकता है दोनों कैफियत के, और क्यों नहीं नून लीग संभाल पा रही? असल में जो भी मेन पार्टी होती है ना वो फैसला जाहिर है अपने मफादात को सामने रख के करती है और वो शेयर देना नहीं चाहती, ये एक नेचुरल चीज़ है। तो ये PTI में भी थी, नून में भी थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब निस्बतन अपने इत्तेहादियों के लिए बड़ी लचक का इजहार करते हैं और लेकिन हो ये रहा है कि मुझे प्रेसिडेंट साहब के बारे में पता चला कि जो आईनी जिम्मेदारी है वज़ीर आज़म की कि उनको लेजिस्लेशन के बारे में आगाह करना, मुल्क की सूरत हाल के बारे में, वो भी पूरी नहीं की जा रही थी। फिर वो मैंने कॉलम लिखा तो फिर अगले दिन जो थे वज़ीर आज़म पहुंच गए ऐवान सदर। तो इसी तरह शिकायत तो होती रहती हैं। पंजाब में उनको बिल्कुल गुंजाइश नहीं मिल रही, उन्हें अब ज़्यादा शिकायत पंजाब से है क्योंकि पंजाब में उस मुआहदे पे जो कि इनका रिटर्न मुआहदा हुआ है उस पर अमल नहीं हो रहा। अब बाकी ऑप्शन दोनों के पास कोई नहीं है क्योंकि इनको बांधा हुआ है किसी ने कि भाई आपने इकट्ठे ही चलना है, तो वो तो चलेंगे। और कोई जिस तरह सारे दोस्तों का ख्याल है कि जो है कोई टूटने का या गिरने का या एक दूसरे को अलग छोड़ने का उसका इम्कान नहीं है क्योंकि ये बेचारे खुद तो जुड़े नहीं हुए, तो इनको तो जोड़ा गया है और ये उस वक्त तक जुड़े रहेंगे जब तक कि PTI बहुत वीक नहीं हो जाती और इनका ये थ्रेट जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो बाकी ये इसी तरह चलता रहेगा। बिलावल साहब ज़ाहिर चाहते हैं कि पंजाब के अंदर उनकी एंट्री हो और पंजाब के अंदर जो है वो यूथ जो है उसको केटर करने की कोशिश करते हैं। वो अभी तक कामयाब नहीं हुए, लेकिन जैसे इंटरनेट का मामला उन्होंने उठाया है, जाहिर है ये इस वक्त सबके दिल की आवाज़ है। हम सब जो भी ये यूज़ करते हैं इंटरनेट, हमें सबको प्रॉब्लम है कि भाई ना तस्वीर अपलोड हो रही है ना मैसेज जा रहे हैं, तो अब आदी हो चुके हैं। जब नहीं होता था तो तब तो महसूस नहीं होता था, अब सब इसके आदी हो चुके हैं। कोई नेमत दे के उसको जब वापस लिया जाए या उसमें रुकावट डाली जाए तो ऐसे लगता है कि ये हमारा बर्थ राइट है। तो इसलिए इस पे मेरा ख्याल है ये अगर ना हुआ तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जाता है क्योंकि हर बंदे को जाती तौर पर इसकी तकलीफ है। और रिपोर्ट कार्ड में वैसे तो सर हम फ्रीज भी हो जाते हैं, जो स्काइप पे आए होते हैं ना एकदम से गायब हो जाते हैं इंटरनेट प्रॉब्लम्स की वजह। वैसे सोहेल साहब ने नेमत कहा, ये तो अब तो हमारा हक हो गया ना, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, अब तो असेंशियल हो गया है इंटरनेट और बिला तातुल इंटरनेट। लेकिन सर एक बात मुझे जरूर बताइएगा, आप ये जो कह रहे हैं ना, नहीं यहाँ पे आप नहीं देखें। जी जी सर, ये बड़ी नाजुक बात है जो आपने कर दी है। हकूक जो होते हैं वो उनकी हिफाजत के लिए लड़ना पड़ता है, उनके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। पाकिस्तान में हम में से कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं, हकूक सारे लेना चाहते हैं और कहते हैं ये हमारा राइट है। दुनिया में कोई चीज़ राइट से नहीं मिलती, दुनिया में हर चीज़ जो है कुर्बानी दे के जद्दोजहद करके मिलती है। तो जब आप जद्दोजहद करेंगे मिल जाएगी। सर हम तो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आवाज उठा सकते हैं जितनी हमारी, इसीलिए ब्लेसिंग का है ना, इसीलिए नेमत का है। ठीक है सर, इसको नेमत ही समझो सर, अंडर द सर्कमस्टेंसेस। अच्छा आजकल बहुत करी सुना रहे हैं सर। नहीं सही भी है भाई। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और सलीम साफी साहब का तज्जिया शामिल करेंगे मजीद बात आफ्टर ब्रेक।
पीपल्स पार्टी को नून लीग से हैं बहुत तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन नून लीग क्यों नहीं ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पा रही, क्यों नहीं सेटिस्फाई कर पा रही पीपल्स पार्टी को? साफ़ी साहब, क्या वजह समझते हैं इसके और क्या असरात हो सकते हैं मुमकिन तौर पर? मेरे ख्याल में एक तो पीपल्स पार्टी के मुतालबात जो है वो बहुत ज़्यादा भी है, अपने इस्तेहकाक से ज़्यादा उन्होंने ले लिया। सदर ले लिया, गवर्नर ले लिए, 2 सूबों की हुकूमत ले ली। अच्छा, इतना अच्छा हुआ था वो डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो थे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मुनासिब तरीन इंसान थे मेरे ख्याल में, वो भी पीपल्स पार्टी ने वापस ले लिया। तो पीपल्स पार्टी अमलन एक तरफ हुकूमत का मज़ा लूट रही है और दूसरी तरफ ये तासुर देना चाहती है मुख्तलिफ बयानात के ज़रिए, कभी बिलावल दे देते हैं, कभी दूसरे दे देते हैं कि जैसे वो अपोजिशन में हो, तो अपोजिशन का मज़ा भी लेना चाहती है। और उस जो उनके बयानात होते हैं उस लहजे में उनको मुस्लिम लीग नून की तरफ से जवाब नहीं मिलता। अच्छा, मुस्लिम लीग क्यों नहीं मिलती उनके साथ और उनको क्यों एतमाद में नहीं लेती? तो मुस्लिम लीग का तो आलमिया ये है कि उनके लीडरशिप अपने लोगों से नहीं मिलते। आपने देखा कि जो लोग छोड़ गए वो ऐसे तो नहीं छोड़ गए, ये बड़े बड़े नाम जो थे, क्योंकि मुस्लिम लीग की लीडरशिप उनको कोई लेफ्ट नहीं करा रही थी। वो अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में दस्तगीर साहब ने कहा कि मरियम और या नवाज शरीफ साहब जो है उनका टेलीफोन अटेंड नहीं करते, तो वो तो अपनों के साथ मशवरा नहीं करते। तो पीपल्स पार्टी को तो उनसे ये तवक्को रखनी नहीं चाहिए। हाँ, अलबत्ता जिस तरह सुहेल साहब ने कहा कि ये तू मैं जारी रहेगी, लेकिन ये बांड जो है ये खासा मजबूत है, ये कहीं और से बांधा गया है। और मुस्लिम लीग नून के जारहाना रवैये की एक वजह ये भी है कि उनको पता है कि ये हमारे मुज़ाकरात के नतीजे में या फिर हमारी वजह से हमारे साथ नहीं मिल रहे हैं, ये किसी और ने हमसे मिलवा दिया है और जब तक वो चाहेंगे ये हमसे कहीं भी नहीं जा सकते। तो दोनों के पे ये बात वाज़ेह है कि जी मामला कहीं और से हमें बांध दिया गया है। सर, ये तो पीटीआई भी करती होती थी ना, जिनकी लेजिस्लेशन है वही पास करवाएंगे, जिन्होंने मिलाया है वही साथ बिठाएंगे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग नुक्ता है, कोई इसके ऊपर बात करना चाहेगा? साफ़ी साहब समझते हैं पीपल्स पार्टी के मुतालबात ही नाजायज़ हैं? महमल, अच्छा देखें, पीटीआई भी क्या करती थी और ये भी क्या करते हैं। ठीक है महमल जी। लीना देखें, बीच में जो है पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी ये जो चीज़ है ये इस बात का इजहार भी किया था कि ये नून का रवैया वैसा कुछ वो जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उस तरीके का होता जा रहा है कि सब पीटीआई अपने एलाइज की शिकायत जाकर कहीं और कर देती थी। तो ये पीपल्स पार्टी ने भी ये बात जब महसूस की। लेकिन वैसे अगर आप बात करें पीपल्स पार्टी से, वो कहते हैं कि वो वाला रवैया नहीं है जो एग्जैक्ट पीटीआई, क्योंकि पीटीआई तो आपको पता है कि जिस टाइम वो हुकूमत में थे तो वो तो अपने एलाइज से बात भी नहीं करते थे, बल्कि लड़ाइयाँ भी होती थी। और फिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान हमने देखा था कि काफ़ी चीज़ें बाहर भी सामने खुलकर आ रही थी। तो उस तरीके का नहीं है। हाँ, लेकिन जिस तरह से PDM-1 के पीपल्स पार्टी के मुतालबात जो है वो जायज़ है या नाजायज़ है? महमल, दिखाई गई थी पीटीआई के मुतालबात जायज़ है नाजायज़ है? देखिए लीना, पीपल्स पार्टी के कुछ मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं। वो जिस तरह अगर कोई NFC पे है, कोई इस तरह की चीज़ें, और ये आपको याद होगा कि गालिबन राना सनाउल्लाह साहब थे जिन्होंने कहा था कि ये चीज़ें एड्रेस करनी चाहिए हुकूमत को और रिजॉल्व करनी चाहिए उनकी पार्टी को। और वैसे भी कोलिशन पार्टनर्स को आप हर बात, चले आप नहीं भी मानते, कुछ डिमांड्स आपको लगती हैं कि सही नहीं या हम नहीं पूरी कर सकते, हम उसकी ये चीज़ रखना चाहते हैं अगर कोई मैरिटाइम पॉलिसी से या चीज़ों से मुताल्लिक है, लेकिन फिर भी आपको साथ लेकर जाना पड़ता है। फ़खर, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और ये भी थोड़ा बताइएगा आपकी राय में। अलीना, मैं सिर्फ एक सिर्फ बात करना चाह रहा था कि देखें, ये जो मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा का रवैया होता है ये हमेशा से ही ऐसा होता है। ख़ासतौर के ऊपर मीडिया के हवाले से अगर मैं बात करना चाह रहा था, हाईलाइट करना चाह रहा था, खुर्रम दस्तगीर साहब वो सियासी, उनके अपनी जो जमात का अपने मसाइल हो सकते हैं, लेकिन हम मीडिया के लिए ये बड़े मसाइल होते हैं कि जब भी हुकूमत का कोई मौक़िफ़ लेना हो या बात करनी हो किसी इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी, तो इनके वज़रा कभी भी, ख़ासतौर के ऊपर हम जैसे जो रिपोर्टर्स होते हैं उनके लिए ये कभी एक्सेसिबल नहीं रहते और ना ही कभी मौक़िफ़
दिया। माजी में हमने देखा जब इनकी पहली हुकूमत थी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो भी मीडिया के साथ उनका ये इसी तरह का रवैया था। जो मौजूदा जो इनके वज़ीर इत्तलात हैं या इवन बाकी भी ज़्यादातर जो वज़रा हैं वो कभी भी सहाफ़ियों को एक्सेसिबल नहीं रहते। तो ये मेरा ख्याल है कि ये अगर जो आगे मीडिया का ही ये इस हवाले से इनका तर्ज़ अमल है तो ये किस तरह बाकी जो सियासी जमातें या डिजिटल एज में ये जो है उनका मुकाबला कर सकेंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये इनके हवाले से हुकूमत को ये भी इंश्योर कराना चाहिए कि सहाफ़ियों का जो इस तरह के जो क्यूरीज हों या कोई भी इस हवाले से उनको एक्सेसिबिलिटी के हवाले से दिया जाए उनको। तो ये सिर्फ अपने इत्तेहादियों के साथ या अपनी जमातों के साथ नहीं, मीडिया के साथ भी इनका रवैया इसी तरह का है। ठीक है सर, ये भी बता दें पीपल्स पार्टी के मुतालबात भी कहीं थोड़े नाजायज़ हैं? अलीना, जिस तरह साफ़ी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी को जो है वो अपनी उससे ज़्यादा मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी देखें ये जो सियासत और जमहूरियत में हमेशा हर पार्टी की कुछ ना कुछ ज़रूरियात या मुतालबात होते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि जायज़ जो भी होते हैं वो एड्रेस हो जाते हैं। ठीक है, सॉरी महमल कुछ कह रही हैं? साफ़ी साहब कुछ ऐड करना। अच्छा जी सर, साफ़ी साहब। मैं एक तो ये ऐड करना चाह रहा था कि देखिए जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो वादा उन्होंने ये किया था सिस्टम के मुकम्मल खात्मे पे, और अब वो अपने सिस्टम को बचा रहे हैं, उसको ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। सिस्टम से आप सब लोग वाकिफ़ है कि सिस्टम से क्या मुराद है। तो वो सिंध का सिस्टम अभी भी किसी न किसी सूरत में न सिर्फ ये कि बचाना चाहते हैं बल्कि बलूचिस्तान तक फैलाना चाहते हैं। एक तो ये वजह है, और मेरे ख्याल में अगर ये मुतालबा है तो ये तो मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। दूसरा, मुस्लिम लीग नून का पता नहीं आप लोग पंजाब में जो रहते हैं कि अगर आपको कोई और हुकूमत नज़र आती है, हमें तो सिर्फ 3 ख़वातीन नज़र आती हैं। पहले ये होता था कि ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए हुकूमत चलाई जाती थी, अब भी शायद नीचे ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए चलाई जा रही है, लेकिन बाकी वज़रा नज़र नहीं आते। मैं तो बाकी वज़रा के नाम भी अभी तक मुझे नहीं मालूम कि किन किन के वो हैं, और वही 3 वज़रा 3 ख़वातीन जो है वो हर तरफ नज़र आ रही हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है साबिर साहब, बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात है। आपको इस पे क्या एतराज़ है? चलो मैं एतराज़ वापस लेता हूँ, आपको मुबारक हो, बस आप सुबह में कुछ डिलीवर कर ले तो ठीक है, 3 नहीं 6 ख़वातीन हो जाए। चले हम इसको सही कर लेते। ख़वातीन के ऊपर एतराज़ नहीं है साफ़ी साहब को, साफ़ी साहब को 3 वज़रा के ऊपर एतराज़ है कि सारा वक्त वही क्यों नज़र आते हैं। सुहेल साहब, कंक्लूडिंग कमेंट सर, क्या पीपल्स पार्टी भी नाजायज़ कर रही है इस हुकूमत के साथ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है इस मामले के ऊपर, इंजॉय कर रही है वो एक टिकट में सारे मज़े? नहीं, मुझे बड़ा जो है एहतराम से इख्तलाफ की इजाज़त दीजिएगा। मेरा ख्याल है कि नहीं, पीपल्स पार्टी के तकरीबन सारे मुतालबात बड़े माकूल थे, अहम माकूल हैं, और हुकूमत की तरफ से मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ की माकूलियत की बात सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। और पीपल्स पार्टी को ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त पंजाब में है, जहाँ पे उनकी बात को दरख्वे इतना भी नहीं समझा जा रहा। तो इसलिए जितनी भी वो बातें पीपल्स पार्टी ने कौन सी ऐसी गैर माकूल बात की है कि फ़र्ज़ करें अगर वो कराची के अंदर अगर पोर्ट है और सारी दुनिया भर की पोर्ट जो है वही इकॉनमी चलाती है उस सिटी की, तो उसमें वहाँ की मकामी हुकूमत शामिल ही ना हो, तो ये तो बड़ी नाजायज़ बात है। फिर इसी तरह अगर सदर साहब को वज़ीर आज़म मिलने ही नहीं जाते, ठीक है, सदर तो चलो वो बन गए, तो आप मिलने ही ना जाएं तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है अगर इसको सीरियस लिया जाए। तो इसी तरह जिनके जितने भी मुतालबात होते हैं उनमें बड़ी माकूलियत होती है। जब ज़रूरत होती है, फ़र्ज़ करें ये 26वीं आइनी तरमीम थी, तो उसमें हुकूमत तो जो है वो चुप करके गुमसुम बैठी रही। बिलावल भुट्टो ने सबसे बढ़ के उसको जो है पब्लिकली डिफेंड भी किया, उसको एडवोकेट भी किया। तो मुझे तो अभी तक कोई उनकी गैर माकूलियत नहीं लगी। जब लगेगी तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी का भी हर सियासी पार्टी की तरह मुहासबा होना चाहिए, उन पे भी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। सलीम साफ़ी साहब कुछ कहना चाहिए? कबूलियत के साथ साथ मकबूलियत से भी काम लेना चाहिए।
देखिए, मकबूलियत तो उन्होंने 15 साल से सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है, हम माने ना माने जीत तो वही रहे हैं। उसको सिस्टम का नाम दे दें, उसको आप सुलह का नाम दे दें, वफामत का नाम दे दें। लेकिन एक चीज ना सर, लेकिन साफी साहब आपने तो यही कहा था ना, माजरत एक सेकंड मेमल, लेकिन साफी साहब आपका तो मुद्दा ये है ना कि उनमें माकूलियत ही नहीं है बल्कि मकबूलियत के पीछे भाग रहे हैं वो। ये सुहेल वड़ाई साहब ने जो बातें कही, देखें फिर दोनों जमातों के अगर जमहूरी क्रेडेंशियल के बुनियाद पे देखा जाए तो वो पीपल्स पार्टी के अच्छे हैं, प्रेस फ्रीडम के हवाले से, इसी तरह पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत इख्तलाफ बर्दाश्त करने के हवाले से, इन हवालों से पीपल्स पार्टी अच्छी है। इस वक्त हम उसका वो नहीं कर रहे थे, मुआवजा नहीं कर रहे थे, लेकिन जो अभी मुतालबात हैं या बाकी जो चीज़ें उनकी है, तो हम तो सुहेल साहब के जो इस्तिलाहात है, तो कबूलियत हासिल है इन दोनों पार्टियों को, MKM को भी और इन दोनों पार्टियों को भी। तो हम कहते हैं कि जब कबूलियत मिल गई है तो अब रवैया भी माकूलियत वाला इख्तियार कर ले। साफी साहब से टोटल एग्रीमेंट है मेरा, अगर ठीक है सब तो बहुत अच्छा फिर तो मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे ना सेठ साहब। असल में देखिए अलीना, जो बात साफी साहब कह रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी के कबूलियत वाले भी माकूलियत पे आ जाए। हाँ, ये बात है, ये अच्छी लाइन है। महमल जल्दी से प्लीज हमें क्लोज करें। जो पीपल्स पार्टी बेसिकली जो अभी साफी साहब और सुहेल साहब की जो बात कर रहे थे, बेसिकली वो ये है कि उन्होंने तो अपना वोट सिंध के अंदर कंसोलिडेट किया है और उनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, यानी कि उनके इलेक्शंस के ऊपर या उनकी सीटों के ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं है। तो वो इस वजह से भी जरा थोड़ा सा इस हुकूमत के अंदर जो एक कंट्रोवर्सी आती है वो नून लीग के हवाले से आती है, पीपल्स पार्टी के हवाले से नहीं आती। तो शायद पीपल्स पार्टी उस तरीके से भी जरा जब बात करते हैं तो वो इस आई थिंक बैकग्राउंड में भी बात करते हैं। और सुहेल साहब के पंजाब में भी वैसे दफन किया है, पीपल्स पार्टी में मेहनत कर कर के जरदारी साहब ने पंजाब में पीपल्स पार्टी को ऐसे दफन किया है कि पता नहीं वो कब कब्र के किस जगह पे होगी और कितने सालों के बाद उसको निकाला जा सकेगा। और देखें अभी भी इन दोनों पार्टियों की ये इस तरह तो जिंदा नहीं हो सकती पार्टी ना। अब अगर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है जी सर, या पीपल्स पार्टी नहीं है या कमजोर हो गई है, तो इनको तो ज्यादा तवज्जो उधर देना चाहिए ना। तो इन पार्टियों का अलमिया ये है कि एक ने सिंध तक अपने आप को महदूद कर दिया है, दूसरे ने पंजाब तक अपने आप को महदूद कर दिया है, और वो तीसरी शायद मुस्तकबिल में जाके खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो जाए। ठीक है सर, सुहेल साहब ने कहा ना मकबूलियत वाले भी शायद माकूलियत की बातें करने लग जाएं। सर पैवस्ता रहें शजर से, उम्मीदें बाहर रखें। ओके जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।